सो हेलो एवरीवन। कल हमने जो पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी और उसके टाइप्स पढ़े थे हमने 5। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस देन यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी एंड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ कमोडिटी की। फर्स्ट इसके अंदर है फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ गुड्स, दे आर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड दैट इज सॉल्ट, केरोसिन एक्सेट्रा। देखो वो क्या कहता है यहाँ पर कि जो नेचर है कमोडिटी का वो भी इफेक्ट करता है कि जो आपकी डिमांड है वो इलास्टिक होगी या नहीं होगी, या लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी। तो वो कहता है कि जो गुड्स है, जो नेसेसिटी ऑफ गुड्स है, मीन्स आपको चाहिए ही चाहिए, आप उसके बिना नहीं जी सकते हो। मीन्स आपके डेली बेसिस पर वो चीजें यूज होती हैं, जैसे सॉल्ट है, ठीक है, स्पाइसेस हैं, ठीक है, चिली पाउडर है, तो वो आपको डेली बेसिस पर चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं विदाउट सॉल्ट ही आज दाल खा लूंगा या सब्जी खा लूंगा या फिर मैं आटे में नहीं डालूंगा। ठीक है, आप उसके बिना अपनी लाइफ अज्यूम नहीं कर सकते, वो आपकी नीड है, एक बेसिक नीड है। तो वो कहता है कि अगर इस चीज का कोई प्राइस इंक्रीज भी होता है या डिक्रीज भी होता है तो उसकी डिमांड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कोई नहीं जाता है। बहुत लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है कि अगर प्राइस बहुत कम भी हो गया है तभी हम कितना परचेज कर लेंगे। अगर हम 1 kg लेते थे तो हम 2 kg ले लेंगे लास्ट टू लास्ट। ऐसा तो नहीं कि मैं 10 kg ले लूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स क्या है? जैसे कि फ्रिज है, टीवी है, सोफा सेट्स हैं, आपके एसी है, तो हम क्या कहते हैं इनके लिए कि दिवाली पर या होली पर जब स्कीम्स आती है हम तब परचेज करते हैं, मोर ऑफ द इंडियंस, राइट। हम उससे पहले परचेज करने की कोशिश नहीं करते, हम सोचते हैं कि काम चला लेते हैं, जब ऑफर्स आएंगे हम तभी परचेज करेंगे। ठीक है। दैट मीन्स क्या है? वो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है, मीन्स जैसे ही प्राइस डाउन जाता है उनकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स यानी कि आपके कूलर है, फर्नीचर है, कि आपको नीड नहीं है बट अपने कंफर्ट के लिए आपने वो चीजें ली हुई हैं। ठीक है। तो वो कहता है दे आर नाइदर वेरी इलास्टिक नॉट वेरी इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा इलास्टिक है ना ही बहुत ज्यादा इन इलास्टिक है। डिमांड पर इफेक्ट तो जाता है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सडन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, या सडन डिक्रीज हो जाती है। फर्नीचर इंसान को जब चाहिए अपने कंफर्ट के हिसाब से वो देखता है कि उसके घर पर स्पेस है, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से कि चलो अब पैसा है, इनकम है, तो मैं ले लेता हूँ। उसके लिए अब वो वेट नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा प्राइस डाउन जाए, वो कहेगा कि चलो थोड़ा प्राइस डाउन हो गया है तो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम से उसकी डिमांड बढ़ा देगा वो। नेक्स्ट है एबिलिटी एबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट। ठीक है। गुड्स विच हैव क्लोजर सब्सिट्यूट्स, वो कहते हैं कि जिन गुड्स के बहुत ज्यादा क्लोजर सब्सिट्यूट्स हैं, तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी की डिमांड पर इफेक्ट जाएगा, मींस वो ग्रेटर देन इलास्टिक होते हैं, मोर इलास्टिक होते हैं। ठीक है। गुड्स विच हैव क्लोजर सब्सिट्यूट, हियर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई, दैट इज मोर इलास्टिक, एज व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज द कंज्यूमर हैज ऑप्शन ऑफ ड्रिफ्टिंग टू इट्स सब्सिट्यूट्स, दैट इज टी एंड कॉफी का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया हुआ है कि अगर टी और कॉफी का प्राइस मान के चलो पहले 5 रुपीज था, अब वो टी का जो प्राइस है 5 to 7 रुपीज हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर जाएंगे कॉफी पर। दैट मीन्स जो आपकी कॉफी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है गुड्स विदाउट क्लोज सब्सिट्यूट्स, मीन्स एक ऐसे गुड्स जिनका कोई क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं है, तो चाहे उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब भी आपको वही परचेज करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, लेस इलास्टिक होते हैं इन द डिमांड। सो कंज्यूमर हैज नो अदर ऑप्शन दैट गुड, दैट इज सिगरेट, लिक्विड, ऑप्शन नहीं है, जो एडिक्टिव है उनको परचेज करना ही है। नेक्स्ट डाइवर्स और वेराइटी ऑफ यूजेस। फर्स्ट गुड्स विद मैनी यूजेस, अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे यूजेस है, जैसे मिल्क है, ठीक है, तो उसके मल्टीपल यूजेस है कि आप उसको पी भी सकते हो, आप उसका पनीर भी बना सकते हो, आप उससे मिठाई भी बना सकते हो। ठीक है। तो वो क्या है कि अगर उसका जो प्राइस है वो कम है तो हम उसको मल्टीपल यूजेस में लेते हैं, हम ज्यादा कंजप्शन बढ़ा देते हैं उसकी। बट अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि ठीक है अगर मिल्क है तो हम सिर्फ पीने के लिए यूज करेंगे, हम उसका पनीर नहीं बनाएंगे, हम उससे मिठाइयाँ नहीं बनाना शुरू कर देंगे। तो हमने क्या किया, जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ हमने डिमांड कम कर दी, अचानक से फॉल डाउन चली गई, तो वो क्या है, इलास्टिक है। ठीक है। The commodities which can be put to a variety of uses have elastic demand, as if the price of such a good increase, the demand is restricted for important purposes, that is electricity. If its price increase, its use may be restricted to important uses such as lighting. Goods with the less price.
लेस यूज, सॉरी, अगर कोई ऐसा गुड है जिसका यूज बहुत ज्यादा कम हम करते हैं तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके प्राइस से, तो उसकी कोई डिमांड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं जाता, वो लेस इलास्टिक होते हैं। जैसे पेपर है, जितना चाहिए हम उतना ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है, मल्टीपल यूजेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज द कंजप्शन। देखो कुछ अगर ऐसे कंजप्शन, ऐसे गुड्स है जिसका कंजप्शन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो इलास्टिक हो जाते हैं कि हम ठीक है अभी प्राइस ज्यादा है तो हम बाद में यूज कर लेंगे, बाद में हम इसको प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई गुड है जिसका कंजप्शन पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो वो लेस इलास्टिक हो जाता है क्योंकि हमें वो परचेज करना ही है, उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। जबकि अगर वो पोस्टपोन हो सकता है हमारा कंजप्शन, तो हम बाद में यूज करेंगे, बाद में परचेज करेंगे, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारी जो डिमांड थी वो डिक्रीज हो जाती है, फॉल डाउन चली जाती है। नेक्स्ट इज इनकम लेवल ऑफ द बायर। कंज्यूमर विद हाई इनकम लेवल, ठीक है, अगर कंज्यूमर की जो इनकम लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है तो उसको कोई फैक्टर नहीं जाता कि प्राइस कितना है, वो उसके पास पैसा बहुत है, वो इजिली खर्च भी कर सकता है, इजिली उसको कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगी, जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक हो जाएगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास पीपल्स की बात करें कि जिनकी मिडिल इनकम है, मिडिल इनकम कंज्यूमर्स हैं, तो किसी भी चीज का थोड़ा प्राइस बढ़ता है तो वो सोचते हैं उसको लेने से पहले कि हम इसको परचेज करें या नहीं करें, क्योंकि एक मिडिल फैमिली क्या करती है, एक बजट लेकर चलती है मंथली, तो वो हर प्रोडक्ट का प्राइस देखती है कि कितना प्राइस है, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है तो वो उसके सब्सिट्यूट को फिर सरचार्ज करने लगती है, अगर उसका सब्सिट्यूट नहीं है तो वो देखती है कि वो नेसेसरी है या नहीं है, अगर है तो वो कितनी कंजप्शन हमें चाहिए है, मतलब वो नीड के अकॉर्डिंग लेने लेने लगते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो वो क्या है वहां पर आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कि अगर कोई कंज्यूमर हैबिचुअल है किसी चीज का, तो चाहे प्राइस कुछ भी हो वो उसका हैबिचुअल, तो उसको परचेज करेगा ही करेगा। लाइक कि ड्रग्स, अगर कोई कंज्यूमर ड्रग्स का एडिक्टिव है तो प्राइस चाहे कितना भी होता है ड्रग्स का, लेकिन वो उसको परचेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो इनलास्टिक है, यानी लेस देन इलास्टिक है। नेक्स्ट है proportion of expenses, a proportion of income spent on commodity goods on which consumer does not spend higher proportion of income, they will have inelastic demand, that is needle match box, ठीक है। कि अगर हम अपनी इनकम का एक हाई प्रपोर्शन किसी प्रोडक्ट पर खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं प्राइस बढ़ने पर कि अब क्या करें, क्योंकि हमारी जो बड़ी इनकम है, इनकम का एक बड़ा पार्ट है वो उस चीज पर खर्च हो रहा था, अब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो हमें इनकम और खर्च करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे हम अपनी डिमांड को कट डाउन कर देते हैं। हम देखते हैं कि अब तक हम अगर अपने कंफर्ट के लिए भी उस चीज को ले रहे थे, तो हम देखते हैं कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेना शुरू कर देंगे, तो हमारी जो डिमांड है वहाँ पर इलास्टिक हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं अपनी इनकम का बहुत ही कम रेशियो, बहुत ही कम प्रपोर्शन उस चीज पर, उस कमोडिटी पर स्पेंड कर रही हूँ, तो उस चीज का अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं जाएगा कि ठीक है, अगर मैं आज 2 रुपए की थी कल 5 रुपए की हो जाती है तो हम ले लेते हैं कि ठीक है चलो, कितना ही खर्च कर रहे हैं हम इस चीज पर, तो वहाँ पे जो डिमांड है आपकी लेस इलास्टिक हो जाती है, इन इलास्टिक हो जाती है। नेक्स्ट है प्राइस लेवल, वो कहता है कि अगर प्राइस लेवल हाई है तो डिमांड इलास्टिक होती है, अगर प्राइस लेवल आपका लोअर है तो डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है, लोअर लेवल ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा है, भाई सीधी बात है, तो हम सौ चीज का खर्च करेंगे, हम कट डाउन कर देंगे डिमांड को, उसकी डिमांड पर इफेक्ट जाएगा। अगर प्राइस कम है तो उसकी डिमांड पर बहुत ज्यादा इफेक्ट जाएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, वो कहता है कि अगर कोई कंजप्शन हमारा इट इज मोर इलास्टिक एज कंज्यूमर कैन चेंज हिज कंजप्शन हैबिट्स मोर कन्वीनियंटली, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना इफेक्ट जाता है। वो कहता है कि अगर लॉन्ग पीरियड टाइम पीरियड की हम बात करें तो वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है, क्योंकि जो हैबिचुअल वाले भी लोग हैं जो हमने पहले ऊपर पढ़ा, तो हैबिट्स एक दिन में चेंज नहीं हो सकती है, एक मंथ में चेंज नहीं हो सकती है, उसको एक लॉन्ग टाइम लगता है। तो अगर लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो डिमांड इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं अपनी डिमांड को। वहीं पर अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक हो जाती है, क्योंकि हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जो फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। इसके आगे आपके आएंगे यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दिया करो वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और प्लीज डू द कमेंट्स जो भी आपको लगता है कि और बेटर हो सकता है।
तो आप मुझे अपने सजेशन भी दिया करो कमेंट्स के थ्रू, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग इंटरेस्टेड हो, हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं इसमें। सो थैंक यू गाइज।